Okay, student, today I start the chapter 3rd copy work. I am explaining you. First is define sericulture. The rearing or culture of silkworm for obtaining silk is called sericulture. silkworm से जो सिल्क निकाला जाता है, बनाया जाता है, उसको सेरिकल्चर कहते हैं। रीलिंग, अनवाइंडिंग and combining of the silk filament from the cocoon is called reeling। जो ने ज्वाइन किया जाता है जोड़ के कोकून से और सिल्क फिलामेंट से, उसको हम रीलिंग कहते हैं। स्कोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग शीप्स हेयर आफ्टर शेयरिंग। उनके आफ्टर शेयरिंग के बाद, यानी जब उनके बालों को काटा जाता है वूल बनाने के लिए, तो उसे पहले धोया जाता है, उसको हम स्कोरिंग और वॉशिंग कहते हैं। फिलाचर, द फैक्ट्री वेयर द कोकून आर प्रोसेस्ड इनटू सिल्क इज कॉल्ड फिलाचर। जहाँ पे कोकून को ले जा के उसका सिल्क का फाइबर बनाया जाता है, उसको फिलाचर कहते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर द वूल इज ऑब्टेन। It is obtained from the fleece of animal like sheep, goat and yak। ये किससे बनाया जाता है? वूल sheep, yak, goat, camel, इनके बालों से। नेम अ ब्रीड ऑफ sheep फाउंड इन गुजरात। गुजरात में कौन सी sheep की ब्रीड पाई जाती है? उसको बोलते हैं मारवाड़ी। What is fleece? आंसर, इट इज़ द हेयर ऑफ एनिमल लाइक शीप। ये उनकी शीप, गोट, याक के जो बाल होते हैं, हमें उन्हें फ्लीस कहते हैं। व्हाट इज़ बेलिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पैकिंग स्किनिंग इनटू अ स्मॉल बंडल्स कॉल्ड बुक विच आर फर्दर बंडल्स इनटू बॉल्स। नेम द वेरियस वेराइटी ऑफ सिल्क। सिल्क की 3 अलग वेराइटी हैं और भी होती हैं, इसमें टेसार सिल्क, मोंगा सिल्क, कोसा सिल्क। नेम द प्लेस वेयर रॉ सिल्क इज प्रोड्यूस। सिल्क का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल हमें कहाँ बनता है? चाइना में। विच एनिमल फाइबर्स विल यू प्रीफर टू वेयर इन विंटर एंड वाई? कौन से जानवर के फाइबर को आप प्रीफ्रेंस दोगे सर्दियों में पहनने के लिए? तो आई विल प्रेफर टू वेयर शीप फाइबर कॉल्ड वूल। यानी हम किसको प्रीफ्रेंस देंगे? वूल को, ताकि क्योंकि बिकॉज इट कैन ट्रैप एंड रिटेन अ लॉट ऑफ एयर। ये क्या करती है? रोकती है। ट्रैप यानी रोकती है किसको? हवा को। विच मेक इट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जिससे इसको हम कहा जा सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। It locks heat that is why garments made of wool are warm and protect us from cold। जो प्रोटेक्ट वो हमें ठंड से बचाते हैं। What are the coarser and finer wool fibers used for? They are generally used for industrial purpose but sometimes used for fibers also। इसे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पर इनसे फाइबर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। नेम द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। जो एक एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल यानी ऊन को तैयार करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है? तो ये प्रोसेस 6 प्रोसेस हैं: शेयरिंग, स्कोरिंग और वॉशिंग, ग्रेडिंग और एंड शॉर्टिंग, कार्डिंग, फिफ्थ स्पाइनिंग, डाइंग एंड फाइनल प्रोसेस। व्हाट इज़ कार्डलिंग ऑफ वूल? कार्डलिंग ऑफ वूल का मतलब क्या है? आफ्टर डाइंग द वूल, उसको रंगने के बाद इट इज़ पास थ्रू रोलर्स दैट हैव थिन वायर टिप। These wire teeth untangle the fibers and arrange them into a flat sheet called a web. The fiber are scoured again and dried. This is the wool which is ready to be drawn in fibers, and thus whole process is known as carding of wool. What is the important characteristic of wool that make it comfortable cloth to wear? सिल्क स्ट्रॉन्ग होता है, शाइनी होता है और सॉफ्ट फाइबर होता है।
इट कैन बी आयरन ईजिली, से आसान से आयरन प्रेस कर सकते हैं। एंड रेजिस्टेंट रिंकल, इसमें जिससे इसमें जो रिंकल्स आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये क्या करता है, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब इससे गर्मी रख सकती है। इट्स गारमेंट्स आर एक्सट्रीमली लाइट एंड ऑन वेट, ये बहुत हल्के होते हैं वेट में। इट इज़ हाईली इलास्टिक। व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री, जो इन इंडस्ट्रीज़ में सिल्क और वूल की इंडस्ट्री में काम करते हैं एम्प्लॉय वर्कर, उनकी हेल्थ इशू कौन से होते हैं, यानी हेल्थ प्रॉब्लम कौन से होते हैं। आंसर है सम ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वूल प्रोडक्शन आर अस्थमा, इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोकीलिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बर्न होता है, एंथ्राइटिस हो सकता है ऑफ हैंड एंड फिंगर एक्सेट्रा। Okay student, today I start the chapter 3rd copy work. I am explaining you. First is define sericulture. The rearing or culture of silkworm for obtaining silk is called sericulture. silkworm से जो सिल्क निकाला जाता है, बनाया जाता है, उसको सेरिकल्चर कहते हैं। रीलिंग, अनवाइंडिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। जो उन्हें ज्वाइन किया जाता है, जोड़ के कोकून से और सिल्क फिलामेंट से, उसको हम रीलिंग कहते हैं। स्कोरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग शीप्स हेयर आफ्टर शेयरिंग। उनके आफ्टर शेयरिंग के बाद, यानी जब उनके बालों को काटा जाता है वूल बनाने के लिए, तो उसे पहले धोया जाता है, उसको हम स्कोरिंग या वॉशिंग कहते हैं। फिलाचर, द फैक्ट्री वेयर द कोकून आर प्रोसेस्ड इनटू सिल्क इज कॉल्ड फिलाचर। जहाँ पे कोकून को ले जा के उसका सिल्क का फाइबर बनाया जाता है, उसको फिलाचर कहते हैं। Very short answer type question. From where the wool is obtained? It is obtained from the fleece of animal like sheep, goat and yak. ये किससे बनाया जाता है? wool, sheep, yak, goat, camel, इनके बालों से। Name a breed of sheep found in गुजरात। गुजरात में कौन सी sheep की breed पाई जाती है, उसको बोलते हैं मारवाड़ी। What is fleece? आंसर, इट इज़ द हेयर ऑफ एनिमल लाइक शीप। ये उनके शीप, गोट, याक के जो बाल होते हैं, हमें उन्हें फ्लीस कहते हैं। व्हाट इज़ बेलिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पैकिंग स्किनिंग इनटू अ स्मॉल बंडल्स कॉल्ड बुक विच आर फर्दर बंडल्स इनटू बॉल्स। नेम द वेरियस वेराइटी ऑफ सिल्क। सिल्क की 3 अलग वेराइटी हैं और भी होती हैं, जिसमें टेसार सिल्क, मोंगा सिल्क, कोसा सिल्क। नेम द प्लेस वेयर रॉ सिल्क इज प्रोड्यूस। सिल्क का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल हमें कहाँ बनता है? चाइना में। विच एनिमल फाइबर्स विल यू प्रीफर टू वेयर इन विंटर एंड वाई? कौन से जानवर के फाइबर को आप प्रीफ्रेंस दोगे सर्दियों में पहनने के लिए? तो आई विल प्रेफर टू वेयर शीप फाइबर कॉल्ड वूल, यानी हम किसको प्रीफ्रेंस देंगे? वूल को, ताकि क्योंकि बिकॉज इट कैन ट्रैप एंड रिटेन अ लॉट ऑफ एयर। ये क्या करती है? रोकती है, ट्रैप यानी रोकती है किसको? हवा को। विच मेक इट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिससे इसको हम कहा जा सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। It locks heat that is why garments made of wool are warm and protect us from cold. जो प्रोटेक्ट वो हमें ठंड से बचाते हैं। What are the coarser and finer wool fibers used for? They are generally used for industrial purpose but sometimes used for fibers also. इसे
इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पर हम इसे फाइबर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। नेम द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। जो एक एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल यानी ऊन को तैयार करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस 6 प्रोसेस है: शेयरिंग, स्कोरिंग और वॉशिंग, ग्रेडिंग और एंड शॉर्टिंग, कार्डिंग, फिफ्थ स्पाइनिंग, डाइंग एंड फाइनल प्रोसेस। व्हाट इज़ कार्डलिंग ऑफ वूल? कार्डलिंग ऑफ वूल का मतलब क्या है? आफ्टर डाइंग द वूल, उसको रंगने के बाद इट इज़ पास थ्रू रोलर्स दैट हैव थिन वायर टिप। These wire teeth untangle the fibers and arrange them into a flat sheet called a web. The fiber are scoured again and dried. This is the wool which is ready to be drawn in fibers, and thus whole process is known as carding of wool. What is the important characteristic of wool that make it comfortable cloth to wear? सिल्क स्ट्रॉन्ग होता है, शाइनी होता है और सॉफ्ट फाइबर होता है। इट कैन बी आयरन ईजिली, से आसान से आयरन प्रेस कर सकते हैं। एंड रेजिस्टेंट रिंकल, इसमें जिससे इसमें जो रिंकल्स आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये क्या करता है? गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब इससे गर्मी लग सकती है। इट्स गारमेंट्स आर एक्सट्रीमली लाइट एंड ऑन वेट, ये बहुत हल्के होते हैं वेट में। इट इज़ हाईली इलास्टिक। व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री? जो इन इंडस्ट्रीज़ में, सिल्क और वूल की इंडस्ट्री में काम करते हैं एम्प्लॉय वर्कर, उनकी हेल्थ इशू कौन से होते हैं, यानी हेल्थ प्रॉब्लम कौन से होते हैं? आंसर है सम ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वूल प्रोडक्शन आर अस्थमा, इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोकीलिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बर्न होता है, एंथ्राइटिस हो सकता है ऑफ हैंड एंड फिंगर एक्सेट्रा।